हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल करने से पहले हम जीएसटी या 3B की डाटा को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई एरर आने की संभावना न रहे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीएसटी के अंदर बहुत सारे अपडेट किए गए हैं, जिसमें से कि एक नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2022 को, जिसके हिसाब से उसमें कुछ रूल्स को इंसर्ट किया गया है, ठीक है, जीएसटी के अंदर। और वो जो रूल्स हैं वो सीधा आपके इफेक्ट पड़ता है आपकी जीएसटी रिटर्न को, यानी किसी तरह का कोई डिफरेंस या डिफरेंट या एरर होने पे आपको क्विकली नोटिस आएगा और उस नोटिस को रिप्लाई भी करना है जो रूल्स के हिसाब से। तो वो रूल्स कहता क्या है और किस केस में आपको नोटिस आएगा और रिप्लाई उस नोटिस को कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे देता हूँ, तो उसको आपको वहाँ से जाके देखना चाहिए। आज के वीडियो में आपको डाटा किस तरह से प्रिपेयर करना है ये चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको अगर इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है और जीएसटी एट 2B को ओपन करना है। ठीक है, जीएसटी एट 2B को ओपन करेंगे क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेट डाटा होता है जो कि हमारी कस्टमर जो कि GSTR1 फाइल करते हैं तो वो हमारी 2B में ऑटोमेटिक आता है। तो जो भी हम परचेज करते हैं वो 2B में आता है, उसको अपने बुक में परचेज से चेक करेंगे कि हमारे परचेज बुक में जितने भी बिल शो हो रहे हैं कि हमारे 2B में शो हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ ऐसा बिल हो जो कि हमारे बुक में शो हो रहे हैं लेकिन हमारे 2B में नहीं शो हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी कस्टमर ने हो सकता है गलती की हो या रिटर्न ही नहीं फाइल करी हो, तो उस केस में उस बिल को आपको चेक करना है और उस बिल के लिए आपने कस्टमर को बोलना है कि भाई साहब आपने आपसे इस बिल नंबर का परचेज किया था पर ये हमारे बुक में शो नहीं हो रहा है, यानी हमारे पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, आप इसको अमेंड करिए, ठीक करिए। तो वो ठीक करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आईटीसी यहीं से क्लेम करना होता है। ये चीज़ अगर आपकी इक्वल हो गए 2B और आपके बुक, तो नोटिस आने की संभावना नहीं होती है या एरर होने की संभावना नहीं होती है। दूसरी जो काम है, अभी नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2022 को, उसके हिसाब से एक जो रूल को इंसर्ट किया गया है, रूल नंबर है 88C, जिसके हिसाब से आपके GSTR1 और GSTR 3B में जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज आपने देखा है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे चेक करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने GSTR1 फाइल की, ठीक है, तो GSTR1 की जो डाटा है वो ऑटो पॉपुलेट होके कहाँ आया, टेबल नंबर 3.1 में। तो आपको क्या चेक करना है, टेबल नंबर 3.1 GSTR 3B में अब टेबल नंबर 3.1 को अपने बुक से एक बार चेक कर लेना है कि क्या टेबल नंबर 3.1 में जो लाइबिलिटीज़ दिखा रहा है, टैक्स लाइबिलिटीज, क्या वही एक्चुअल में हमारे बुक में भी है कि नहीं। तो हम एक बार टेबल नंबर 3.1 को ओपन कर लेंगे इस तरह से, और एक एक करके आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखेगा कि आउटवर्ड टैक्सेबल क्या है, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, IGST कितना है, CGST कितना है। तो एक करके हम यहाँ से चेक कर लेंगे अपने बुक से। जैसा कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट जो है 18,33,000 समथिंग है, और हमारी जो पोर्टल पे भी है ये भी इतना ही है। तो IGST है, CGST है, ये भी हम अपने बुक से एक एक करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपके टेबल नंबर 3.1 की, जो कि ऑटो पॉपुलर डाटा आता है GSTR1 से, जो कि पहले आपने फाइल किया था। तो 3B फाइल करने से पहले आपको ये टेबल नंबर 3.1 को अपने बुक से जरूर एक बार चेक कर लेना है। और टेबल नंबर 3.1 में एक और अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है जो कि होता है RCM वाली का। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखेंगे कि इनवर्स सप्लाई, ठीक है, रिवर्स चार्ज वाली एंट्री है ना, इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना 8,470 रुपये, और उसमें CGST AGST करके आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ आपको चेक करना है अपने बुक में, क्योंकि ये भी जो RCM की जो टैक्स होता है ये भी आपके लिए लाइबिलिटीज होता है, ये भी आपको पे करना आता है, टेबल नंबर 3 में ही आता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, इनवर्स सप्लाई में, रिवर्स चार्ज सप्लाई नीचे देखेंगे 8,470 रुपये। ठीक है, इसमें जो टैक्स है 423 रुपये 50 पैसे टोटल है, इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो CGST AGST आपकी आधा आधा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको टेबल नंबर 3.1 को सबसे पहले अपने बुक से चेक कर लेना है, क्योंकि आपने टेबल नंबर 3.1 में ऑटो पॉपुलर डाटा आता है GSTR1 से ही। उसके बाद आपको चेक करना है ITC को। वैसे तो आपने 2B से आपने बुक को चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार ITC को चेक करेंगे। ठीक है, कि जो ITC हमारे इसमें अवेलेबल दिख रहा है क्या हमारे बुक में भी उतना है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ITC हमारे जो है, यहाँ से नीचे कि हमारे IGST 1,76,000 रुपये हैं नीचे। ठीक है, और हमारे जो बुक है उसमें भी देखेंगे कि हमारी IGST क्या है, 1,76,000 रुपये है कि नहीं है। और उसके बाद जो हमारे CGST है AGST है क्या है, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है बुक से। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपर इसको डाटा को तैयार करना है एक्सेल पे।
ठीक है, कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है, जैसे कि मैंने बनाया। इसमें आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आपको एक एक करके देना है कि टैक्सेबल वैल्यू हमारी लोकल सेल की क्या था, ठीक है। इस पर CGST SGST क्या था, अपने बुक से एक बार इसको बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे टोटल हमारे जो टैक्सेबल वैल्यू था ये हमारा मैच कर रहा है 18,33,000 मैंने पहले से बनाया हुआ है। आप इस तरह से एक एक करके बना लेंगे और इससे क्या होगा कि जब आप GST 3B फाइल करेंगे तो आपको बार बार अपने जो सिस्टम है, बुक है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। इसमें जो RCM है, लाइबिलिटीज है RCM की, वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे आना है और इस पर देखेंगे कि ITC हमारी जो है बुक में, वो बुक से अपना उठा लेंगे कि हमारे लोकल जो टैक्सेबल अमाउंट है परचेज की वो क्या है, सेंट्रल के इंटर स्टेट का क्या है, और दोनों मिलाने के बाद टोटल हमारी टैक्सेबल अमाउंट क्या है। इस तरह से मैंने सारी चीज़ बना लिया है। अब मेन चीज़ आता है आपको एडजस्टमेंट की, जो टैक्स की एडजस्टमेंट होता है उसको आपको कैसे करना है और उसको बाद में आपकी टैक्स की अमाउंट कैसे पे करना है, ठीक है। मेन चीज़ तो यही होता है ना। तो अब यहाँ पे आएंगे, हमने सारी चीज़ें एक्सेल पे बना लिया है, ठीक है, कि हमने जो टैक्सेबल अमाउंट इतना है, हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज इतना है, ठीक है, अलग अलग करके ITC हमारी इतना अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना होता है अपनी जो आउटपुट टैक्स IGST है उसको माइनस करते हैं इनपुट टैक्स IGST से, ठीक है। अगर जो भी बचता है, मान लीजिए ITC मेरे पास बचा माइनस किया इनपुट टैक्स को, तो मेरे पास देखें कि जो इनपुट टैक्स एक्सेस जो बच रहे हैं वो 67,000 33,000 समथिंग कुछ बच रहे हैं हमारी इनपुट टैक्स IGST। तो इसको सबसे पहले हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अपने CGST में टोटल के टोटल अमाउंट 63,000 एडजस्ट करेंगे CGST आउटपुट में। तो CGST हमारी आउटपुट कितना है, 1,07,000 समथिंग है। तो 63,000 को इसमें क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली एक फार्मूला मैं लगा के आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। इक्वल टू करेंगे, ठीक है, यहाँ से माइनस कर देंगे 1,07,000, ठीक है। CGST हमारा 1,07,000 है, माइनस ये हमारे जो एक्सेज है IGST इनपुट वाला, इसको लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद लेस करने के बाद आपको अगर कुछ IGST में बचता है, जैसे मान लीजिए 63,000 रुपये बचा है, अगर ये पूरा का पूरा हमारे CGST में हो गया, ठीक है, अगर CGST में एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बचता है अमाउंट, तो उसको हम SGST में एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर हमारी CGST आउटपुट अगर ज़्यादा है और हमारी जो IGST इनपुट कम है, तो उस केस में पूरा के पूरा आपकी IGST वाली जो IGST इनपुट वाले हैं वो पूरा का पूरा CGST में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर बचता है तो ठीक है, नहीं तो आपको CGST में पूरा एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 63,000 रुपये हमारा जो IGST था इनपुट, इसको हमने एडजस्ट किस में कर दिया, CGST आउटपुट में, ठीक है, 1,07,000 में। और उसके बाद हमारे पास CGST इनपुट कितना है, 1,02,000 रुपये, ठीक है। उसको एडजस्ट करने के बाद जो 44,000 बचेगा उसमें से माइनस कर देंगे ये, ठीक है, CGST। तो CGST माइनस करने के बाद कितना बचा हमारा, 58,590 रुपये, यानी 58,590 रुपये हमारी एक्सेज बचा CGST, ठीक है। हमारे यहाँ पे IGST नील हो गया, इनपुट IGST नील हो गया, क्योंकि हमारे 63,000 बचा था, पूरा का पूरा हमने CGST में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे जाना है, क्या करना, पोर्टल पे जाएंगे, देखा कि कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में हमारे कुछ नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, आपको SGST आउटपुट माइनस SGST इनपुट को माइनस करना है। जो भी बचेगा SGST पेबल बनेगा आपका, क्योंकि IGST का जो अमाउंट बचा था एक्सेज में वो हमने CGST में कर दिया, और CGST का जो एक्सेज है वो SGST में कर नहीं सकते, तो इसलिए SGST हमारी पेबल बनना। इस तरह से आपको डाटा को प्रिपेयर करना है प्रॉपर ढंग के, ताकि किसी तरह कोई एरर आने की संभावना